तुम्हारो राजस्थान में बात करेंगे प्रदेश में ओमिक्रॉन ब्लास्ट की, जिसको लेकर गहलोत सरकार एक्शन में आ गई है और महामंथन का सिलसिला जारी है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। फिर बात करेंगे बेरोजगारों की, जिन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा बात करेंगे बीजेपी के मिशन पूर्वी राजस्थान की, जिसको लेकर आज से भरतपुर में मंथन का दौर शुरू हुआ। दिखाएंगे आपको कैसे खुलेआम जान से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही बात करेंगे उस महिला तस्कर की जो जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी के सोने के साथ पकड़ी गई। आखिर में बात होगी रंग रंगीलो सैलानी की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में ओमिक्रॉन ब्लास्ट, आज एक साथ 23 नए केस सामने आए हैं। अजमेर में 10, जयपुर में 9, भीलवाड़ा में 2, जोधपुर और अलवर में एक केस सामने आए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के केस की बात कर ली जाए तो कुल आंकड़ा हो गया है 68 और इन 68 में से 44 मरीज जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। लेकिन आज जिस तरीके से 23 केस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, उसने चिंता बढ़ा दी है। अजमेर में 10, जयपुर में 9, भीलवाड़ा में 2, जोधपुर अलवर में एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव लोग मिले। तो ओमिक्रॉन की चिंता बढ़ती जा रही, वहीं दूसरी तरफ अगर ओवरऑल कोरोना की बात कर लें तो उसने भी चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 131 मामले सामने आए हैं, जयपुर में 88 केस। और आपको बता दें कि प्रदेश में एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 500 को पार कर गया है। अब इस समय पूरे प्रदेश में 537 एक्टिव केस हैं कोरोना के। तो बीते 24 घंटे में 131 मामले सामने आए और इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 88 केस सामने आए। बाकी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग शहरों में कितने मामले जो हैं वो सामने आए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सीकर में 4 केस सामने आए, उदयपुर में 4 केस, भीलवाड़ा में 2 मामले। और ग्राफ के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर देखें तो 25 दिसंबर को 45 केस, 26 दिसंबर को 62 केस, 27 दिसंबर को जो ये आंकड़ा था वो कुछ घटा, 59 केस हुए। लेकिन उसके बाद कल 97 मामले आए और आज 100 से ज्यादा, 125 से ज्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, 131 मामला। तो ग्राफ किस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं इसी मामले को लेकर। थैंक यू। कल एक पॉइंट ये छूट की बात की है, रात को 11 बजे से 1 बजे तक, और 31 को तारीख को। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए छूट सकें? इसमें संख्या में भी छूट देंगे या संख्या में छूट नहीं देंगे? संख्या में छूट नहीं, तो कर्फ्यू में छूट दे रहे हैं ना। तो कर्फ्यू में छूट में डी साहब बताओ आप कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अभी जो पब्लिक का मूड है पहले वाला नहीं रहा है। पहले तो जो कहा वो किया उन्होंने, मास्क लगाया तो लगाया, वैक्सीनेशन काफी अच्छा हुआ राजस्थान के अंदर। अब क्या लोग देखते हैं कि कुछ डेथ हो नहीं रही है, आराम से है, सब कुछ ठीक है। अब आप कहीं जाए जयपुर में भी मंत्री जी, तो आपको 90% लोग मिलेंगे, 95% लोग मिलेंगे बिना मास्क लगाएंगे। कल ही मैं गया 2-3 जगह, तो स्थिति है। अगर हमने छूट देने की बात की इस प्रकार से, 2 घंटा आप सेलिब्रेट करो, इस प्रकार सेलिब्रेटिंग वाली बात ही है। तो होटलों में वैसे ही करेंगे, वो तो अलग बात है। पर कर्फ्यू में छूट देने का मतलब आप कहीं भी सड़कों पे आओ, कुछ भी करो, ये हुआ इसका मतलब। तो वो फिर अगर मैं जाके फिर आगे आप जो है स्ट्रिक्टनेस जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाओगे। स्ट्रिक्टनेस करना अपने आप में आवश्यक भी है कि अगर हम लोग मास्क पे कंपल्सन नहीं करेंगे, अगर हमने वैक्सीन को दबाव देकर नहीं करवाया, सबको तकलीफ आ सकती है। प्रोटोकॉल डिस्टेंस वाला कैसे करें?
तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से वो होटल्स के अंदर ही सेलिब्रेट करें, रोड्स पर नहीं आए। रोड पर तो रेस्ट्रिक्शन रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। हुक्म मेरा एक निवेदन है, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। जो भी आदमी जाएगा वो 12 बजे बाद पहले तो आना नहीं लौट के, और हर आदमी कोई जरूरी नहीं होटल में ही स्टे कर रहा हो, आउट मतलब किसी न्योते पर भी जा सकता है, तो वो वापस तो घर आ रही है। अगर वो पार्टी 12 बजे से पहले कोई खत्म नहीं हुई, जब तक 1 जनवरी नहीं आएगी, तो ये अगर आप कर्फ्यू लगा देंगे तो वो व्यक्ति जो अंदर है वो घर कैसे पहुंचेगा? कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। नहीं, कर्फ्यू तो अभी आपके इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। केवल अभी सुनिए, 31 तारीख की बात। टेक्निकली कर्फ्यू अभी आपके हैं पहले से ही, अभी खाली छूट देने की, न्यूज देने की बात है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। एक तो न्यूज अभी तो चल ही रहा है, अभी कर्फ्यू है, पर लेंची बढ़ती रही है सरकार। न्यूज नहीं देनी चाहिए सर। घर आने की बात एक अलग हो गई विश्वेंद्र जी, लेकिन जैसे साहब का इनका कहना है कि रोडों पे लोग 100-150 लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रुप बना के सड़कों पे खड़े हैं, वो चीज ना हो। आप क्या होता है यहाँ पे? मैंने तो देखा नहीं कहीं, हमने तो देखा नहीं सड़कों पे कोई नाचते। ऐसा सीएम साहब ये जो बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं विश्वेंद्र सिंह जी, कि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अभी जैसे आपने कर्फ्यू कॉल कर दिया 11 से 5, ये बात तय है कि लोग जब भी ओमिक्रॉन आता है और आप गाइडलाइन जारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ लापरवाही करते हैं, लोगों में दहशत होती है। मैं मेरा बताऊं, जैसे चर्चा घर में चालू हो जाती है, घर वाले एक दो आप मास्क लगा के जाओ, आप भीड़ में खड़े थे बिना मास्क के, चालू हो जाता है, माँ भी कहेगी, घर वाले भी कहेंगे, फादर भी कहेंगे, तो ये शुरू हो गया। ये 11 से 1 बजे तक की बात कर रहे हैं ना, कर्फ्यू में छूट इसलिए देनी पड़ेगी, हम छूट नहीं दें और पब्लिक फिर भी रोड पे आए, अननेसेसरी टकराव क्रिएट, तो लोगों में गलत मैसेज नहीं है। और आपको मैं सही कह रहा हूं, भीड़ हो रही है, ओमिक्रॉन मान गया ओमिक्रॉन है, ऐसे लोग भी बहुत हैं, तो सब गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जरूरी है, नहीं तो गलत मैसेज जाता है। लेकिन 31 तारीख को तो हमें छूट देनी पड़ेगी। हम आपको छूटी हमें यहां कर दें, गलत बात है। तो बिल्कुल लीडर को तो पता होनी चाहिए पूरी बात, बुरा मानने की बात ही नहीं। 12 बजे कोई आदमी आएगा घर पे, निकल गया, या तो हम ये कहें कि आप सेलिब्रेट मत करो स्ट्रिक्टली, या हम कहें कि हाँ आप जाओगे पार्टी करोगे, तो फिर उसके बाद 1 बजे आएगा आदमी। होता क्या, पुलिस क्या करेगी, उसका मिसयूज करेगी, रास्ते में लड़ लेंगे आपस में लोग और कुछ नहीं होगा। तो गाइडलाइन करें, एक जारी करें, या तो हाँ या ना, दोनों में से एक होना चाहिए। राजस्थान के लोग जो है, मैंने देखा कॉपरेट बहुत करते हैं। दीपावली का आपने कहा तो मुझे आश्चर्य है कि पिछली बार तो दीपावली पे एक भी पटाखा नहीं फूटा। हम लोगों ने रोटी खिला दी रीत वालों को। प्रदेश की जनता को कैसे रोका आप? कहीं 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 जो हो ही सकता था, एक भी पटाखा सुनने को नहीं मिला। पिछली बार दीपावली में बहुत बड़ी बात थी वो। तो ये तो मैंने इसलिए पूछा आप सबसे कि आप बताइए कि ये तो ठीक है जो चल रहा है, तो उसमें अपन रिलीज रखें। एक आप न्यूज हम छूट दे रहे हैं आपको, मतलब आप उनको, उसमें फर्क होता है। वो कहने का मतलब होता है भाई आप आराम से बाहर आइए, घूमिए फिरिए, आपको तो आप देख लीजिए क्या करना। वो तो भी अब हमारी तैयारी करेंगे रात को ही। छूट दिया तो 1 की बजाय 2 बजे तक साइलेंट ही रखो ना सर, जो चल रहा है उसको चलने दो बस, ना छूट दो ना कुछ न्यूज में दो, साइलेंट ठीक है मेरे ख्याल से। नहीं, इसमें सर मेरा एक निवेदन था सर, इसमें अपन सर 1 मिनट सर, इसमें अपन ये कर सकते हैं कि होटलों में विदाउट वैक्सीनेशन अलाउ नहीं होंगे, ये तो मैसेज दे ही सकते हैं अपन। नहीं, होटलों में विदाउट वैक्सीनेशन कोई अलाउ नहीं होगा, ये तो मैसेज दे सकते हैं। उसमें तो क्या है बुराई जी, वो तो अपने 1 महीना टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि एकदम वैक्सीन हो नहीं सकता ना, वैक्सीन इसमें नहीं होता। नहीं, होटलों में सर उस दिन न्यू ईयर्स को तो कम जाएंगे लोग बाग। इसको साइलेंट रखिए, क्या करें, साइलेंट रख लेते हैं और डी साहब ध्यान रख लेंगे और क्या बाकी नहीं। क्योंकि अभी आप या तो फिर आप बिल्कुल ठीक कहा सबने, या तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं हमें तो बैन करना है। तो अगर आप खाली 2 घंटे ही छूट की बात करेंगे तो उसमें कई मायने निकलेंगे, फिर आगे भी हम लोग ज्यादा उनको सख्ती नहीं कर पाएंगे। नहीं, 31 के बाद तो आप कर लेना, 31 तक तो आपको नहीं करनी चाहिए, 31 तक तो अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं। आप बताओ तुम 2 दिन पहले हम कहें कि आप 31 को ये मत करना, तो या तो हम करते हैं इसको 10 दिन पहले, यदि 31 को, तो आपको 31 तक तो छूट रखनी चाहिए।
सर एक निवेदन करूं सर, जो हमने पटाखे छोड़ने की छूट दी थी सर, वो 31 तारीख को दी है, वो 11:55 बजे रात से 12:30 बजे तक की है। लेकिन सभी मानते हैं सर कि जो न्यू ईयर का प्रोग्राम है वो जो देश बदलता है सर 31 से उस समय होता है सर, और यदि कोई खाना खाने कहीं भी गया है सर तो ये अपेक्षा करना कि वो 12 बजे पहले लौट जाए सर, वो व्यवहारिक नहीं है सर। सिर्फ इतनी सी बात है। 2-2:30 बजे तक होगा वो तो फिर। जैसे पहले मास्क के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, मास्क जरूरी है। सड़कों पे कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं मिले, इसको तो आप ये कह ही सकते हैं जी ये तो। और होटलों वालों को भी निर्देश देते भाई बिना मास्क के आप किसी को नहीं। नो मास्क नो एंट्री। हम हॉल में परमिट करें, आप खुलेगा करो प्रोग्राम, लॉन में प्रोग्राम करें बजाय उसके क्या। एक सीएम साहब एक आप देखिए साहब, एक देखिए आप यूपी में, आपने इनसे पूछा नहीं आज, पहले आपका ध्यान नहीं गया, यूपी में केस ही नहीं दिखा रहे। यूपी में तो हो ही नहीं रहा है, कोई परवाह नहीं, उतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो। तो पहले भी नहीं दिखाए थे, पहले भी नहीं दिखाए थे। यूपी में एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन है। तो मेरी मीटिंग एक वहाँ तो संत है ना, इसके बाद एक प्रोग्राम और है अभी। इनके सामने हो, सबके सामने कर लो। तो तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मंत्रिपरिषद की जो है ओपन बैठक वो चल रही है और चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या जो नया साल आने वाला है इस दौरान 31 दिसंबर की रात को 2 घंटे की छूट दी जाए नए साल के जश्न मनाने को लेकर या नहीं, यह प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री जो बातें कह रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि वो इस बात से असहमत दिख रहे हैं और जो मंत्री हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपने अपनी बातें वो रख रहे हैं सामने। प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी बात सामने रखी, इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह ने अपनी बात सामने रखी, और तो तमाम मंत्री जो हैं वो अपने अपने सुझाव जो हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन और साथ ही साथ कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि 125 से ज्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। लगातार चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सरकार भी इस को लेकर बेहद चिंतित है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर चिंतित हैं और ये साफ तौर पर इस बैठक में दिख भी रहा है कि कोरोना को लेकर सरकार कितनी संजीदा है, कितनी सतर्क है और संभव यह भी है कि आज देर रात तक नई गाइडलाइंस जो है वो भी जारी कर दी जाए और 31 दिसंबर को नए साल के जश्न को लेकर के चर्चा इस वक्त चल रही है कि 2 घंटे की छूट दी जाए या ना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन पूर्वी राजस्थान की। आज से भरतपुर में बीजेपी का मंथन, 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहां होगी। आगामी चुनाव की रणनीति पर यहां चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि भरतपुर में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू हुई और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल होने के लिए भरतपुर पहुंचे और मिशन 2023 साथ ही साथ मिशन पूर्वी राजस्थान, इसमें बीजेपी जोर शोर से जुट गई है।
और इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भरतपुर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि कल संयुक्त मोर्चा की एक बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें किस तरह से मोर्चा अपने अपने कार्यक्षेत्रों में मुखर होकर कार्य करें और संगठन को मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। आज शाम से और कल शाम तक भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे जो 36 कौम के सहयोग से बने हैं, जिसमें हर सामाजिक वर्ग का समावेश है, उन मोर्चों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये कल पूरे दिन भर चलेगी। ये सारे अग्रिम मोर्चे जो आगे लड़ते हैं हरावल दस्ते के रूप में, पार्टी को ताकत देते हैं। हम लोगों ने पार्टी को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक रूप से सशक्त करने का अभियान शुरू किया है और मोर्चों को एक विशेष भूमिका मिले, अनेक मुद्दों पर वो मुखर होकर काम करें, इस पर पूरी एक कार्य योजना हम लोग कल पूरे दिन भर बनाएंगे। बीजेपी संगठन की मजबूती के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। यहां पूरे शहर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत आलाकमान नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो किसी भी पोस्टर में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में पोस्टर लगवाए हैं, लेकिन सभी पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो गायब है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ऐसे किसी विवाद से इनकार कर रहे हैं। पोस्टर की राजनीति केवल सोशल मीडिया और मीडिया के लिए है। पार्टी के भीतर पार्टी के सब नेताओं का सम्मान है, उसमें कोई भेद नहीं। सर, आपके किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी की पद्धति के अनुसार ही पोस्टर लगे जाते हैं। भाई साहब, इतना पास जूम मत लो। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पोस्टर कोई विवाद नहीं है किसी तरीके का, उसको लेके वो खाली मीडिया और सोशल मीडिया का एक आइटम जरूर है, लेकिन हमारे लिए उसमें किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। राहुल गांधी की हिंदुत्ववादी थियरी पर कांग्रेस और बीजेपी का वार पलटवार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशिक्षण शिविर में हर कार्यकर्ता तक यह थियरी पहुंचाकर बीजेपी की सियासी विचारधारा पर प्रहार किया, तो अब बारी बीजेपी के पलटवार करने की है। बीजेपी ने न सिर्फ राहुल की हिंदू थियरी पर सवाल उठाए, बल्कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर भी तंज कसा। गंभीर हुई हिंदुत्ववाद की लड़ाई। महान आविष्कारक राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कौन से वेद उपनिषद पुराण पढ़े कि नई व्याख्या लेके आ गए। जो हिंदू है वो हिंदूवाद में भरोसा करता है, और हिंदूवाद वही है जो सब धर्मों के साथ एक तरीके से निरपेक्ष होकर काम करता है। जयपुर में दिए हिंदू और हिंदुत्ववाद के राहुल गांधी की सियासी थियरी को लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। दौसा में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की हिंदू परिभाषा पर सवाल उठाए, तो हाल में हुए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में फर्क इतना ही है कि उनके यहाँ संगठन नहीं है, उनका वोट बैंक जरूर हो सकता है, लेकिन वो वोट बैंक पे बिखरता दिख रहा है। प्रशिक्षण के नाम पर वो लूट खसोट का प्रशिक्षण दे सकते हैं, लेकिन देश हित का, राष्ट्रवाद का, मुद्दों का प्रशिक्षण मुझे लगता नहीं। वो सिर्फ सियासी बातें करते हैं, जैसे मैंने देखा। कांग्रेस की हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पर पूनिया ने भले ही संयमित प्रतिक्रिया दी, लेकिन अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में रहे बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर काफी कठोर वार किए। तुम भगवान राम को मानने वालों को तुम नकली हिंदू बता रहे हो, भगवान कृष्ण को मानने वालों को तुम नकली हिंदू बता रहे हो, और हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा कर रहे हो। राजस्थान के सटे पंजाब और यूपी समेत 5 राज्यों में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, और ऐसे में मरुधरा की सियासत का भी गरमाना तय है। खासकर राहुल की हिंदू और नकली हिंदू की थियरी पर सियासी बहस का दौर अभी थमता नहीं दिखता। दौसा से आशीष के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बेरोजगारों का हल्ला बोल।